क्या ये हॉर्लिक्स पाउडर देख के आपको लग रहा है कि आपने घर में बनाए हैं, वो भी मार्केट के हॉर्लिक्स से एकदम ज्यादा न्यूट्रिशियस, टेस्टी, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी आर्टिफिशियल स्वीटनर के? तो चलिए बनाते हैं अपना होममेड हॉर्लिक्स एकदम आसान तरीके से और बहुत बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसा होममेड हॉर्लिक्स पाउडर। हॉर्लिक्स पाउडर सभी अपने बच्चों को देते हैं क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ही फजी हो गए हैं, खाना वगैरह बहुत कम खाते हैं। हम लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तब भी हम उन्हें पूरा न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे पाते। तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कैसे दे पाएं। बाजार से आप कितने भी प्रोटीन पाउडर खरीद लीजिए, सब में ही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और हम नहीं जानते कि वो कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बच्चों को। तो लेकिन बाजार जैसा हॉर्लिक्स और प्रोटीन पाउडर आप घर में ही बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बना सकते हैं और बिल्कुल इजीली ये दूध में घुल भी जाएगा और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सभी को इस पाउडर की बहुत जरूरत होती है। हम दिन भर अपना ख्याल नहीं रख पाते, काम में बिजी रह जाते हैं, तो हम सभी को भी एक प्रॉपर सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो आज जो मैं होममेड हॉर्लिक्स पाउडर बता रही हूँ, आप इसे कह लीजिए प्रोटीन पाउडर बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है, फुल ऑफ प्रोटीन है, बिल्कुल घर का बना हुआ और इसका स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा है। इसके बाद आप कभी भी बाजार से नहीं खरीदना चाहेंगे। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल हॉर्लिक्स जैसा घर का बना हुआ ये न्यूट्रिशन पाउडर। होममेड हॉर्लिक्स यानी बाजार जैसा हॉर्लिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप गेहूं, जिससे हम आटा बनाते हैं और हमारे रोटी पराठे इसी से बनते हैं। गेहूं हमें इसी तरह लेना होगा। इसको आप अच्छे से धो लें और धो करके 1 कप गेहूं को आप पानी में भिगो दें। मैंने पानी में भिगो दिए थे इस तरीके से। लगभग 6 से 7 घंटे के लिए आपको गेहूं को भिगोना होगा या फिर आप इसको ओवरनाइट भिगो करके रख दें। हमें यहाँ पर सबसे पहले हॉर्लिक्स बनाने के लिए माल्ट बनाना होगा। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे जो भी बाजार के प्रोटीन पाउडर या आपका बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स मिलते हैं, सभी माल्ट बेस्ड होते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे कि घर में माल्ट कैसे बनाया जाता है। माल्ट बनाने के लिए हमें गेहूं को स्प्राउट करना होगा, यानी अंकुरित करना होगा। तो पहले ये भीगेंगे, भीगने के बाद जब ये फूल जाएंगे 7-8 घंटे में, तब हम इसका स्प्राउट बनाएंगे। हाईली न्यूट्रिशियस होता है व्हीट का स्प्राउट। आप सोच रहे होंगे हम डायरेक्ट आटा क्यों नहीं ले सकते? आटे से ज्यादा 300% ज्यादा इसमें सभी विटामिन, प्रोटीन बढ़ जाते हैं जब हम स्प्राउट यूज करते हैं। सबसे पहले अब हम इसको भीगने के लिए 6-7 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसका स्प्राउट का प्रोसीजर आगे करेंगे। और ये देखिए लगभग 7-8 घंटे हो गए हैं, गेहूं बिल्कुल फूल गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। चाहे तो आप अगर रात भर के लिए रख रहे हैं तो इस तरह सुबह में पानी आप बिल्कुल निकाल दें। अब हमें इसका बनाना होगा स्प्राउट। स्प्राउट बनाने के यानी अंकुरित करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये आप लीजिए एक कपड़ा, कोई भी हल्का कॉटन कपड़ा, उस पर आप गेहूं को डाल दें इस तरीके से और इस कपड़े को बांध करके किचन में ही कहीं सुरक्षित जगह जहाँ पर धूप ना आती हो उस जगह पर लटका दें और इस पर थोड़ी पानी की छींटे इस तरह दिन भर में 3-4 बार आप मारते रहें, जिससे कि गेहूं पूरी तरह सूखे नहीं और प्रॉपर अंकुरित हो। और इस तरह से 1.5 दिन के करीब, 1.5 से 2 दिन में स्प्राउट प्रॉपर बन जाते हैं। दूसरा स्प्राउट बनाने का तरीका ये है, आप लीजिए इस तरीके का कैसरोल। कैसरोल में कपड़े पर छींटे इस तरह से लगा दें और इसको आप ढक करके कैसरोल में रख दें और दिन में 1 या 2 बार निकाल करके फिर से पानी की छींटे लगाएं और फिर इसको बंद कर दें। तो 1.5-2 दिन में आपके प्रॉपर स्प्राउट इस तरह भी बन जाते हैं। तीसरा तरीका मेरे पास है ये स्प्राउट मेकर। बहुत ही इजीली सारे ही आप किसी भी बर्तन वाली शॉप पर या ऑनलाइन सब जगह मिल जाता है। ज्यादा महंगा भी नहीं होता पर काम बहुत बढ़िया करता है। मैं हमेशा से इसी को यूज करती आई हूँ स्प्राउट बनाने के लिए। ये स्प्राउट मेकर कुछ इस तरह से होता है, 2 में डिवाइड। आप जब पानी ऊपर से डालेंगे तो नीचे आ जाता है और ऊपर मॉइस्चर और सही एयर की वजह से प्रॉपर हमारे गेहूं अंकुरित होंगे या कोई भी दाल या कोई जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो स्प्राउट मेकर में मैंने गेहूं को इस तरह से फैला दिया है। इसमें एक यहाँ पर ये नॉब होता है, इसको आप निकाल कर बाद में वॉश कर सकते हैं। ये नॉब यहाँ लग जाता है। अब इसको ढक दें और सही जगह पर किचन में आप रख दें इसको। आपके 1.5 दिन में अच्छा खासा स्प्राउट इसमें बन जाता है। बीच में बस आपको खोल करके थोड़ा सा पानी डालना होगा, एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाएगा और इसको सही जो एक वातावरण चाहिए स्प्राउट बनने के लिए वो मिलता है।
तो ये बड़ा आसान हो जाता है स्प्राउट लेकर में स्प्राउट बनाना। तो मैं इसी में रख देती हूँ और जब इसमें स्प्राउट बन जाएंगे तब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखिए गेहूं बिल्कुल बढ़िया अंकुरित हो गए हैं, यानी बिल्कुल बढ़िया इसमें स्प्राउट आ गया है। यहाँ जो आपको एक बात याद रखनी है वो ये कि जिस दिन हमें इसका पाउडर बनाना है उस दिन आप इस पर पानी ना डालें। मैंने इसी तरीके से सुबह से हल्का इसको खुला छोड़ दिया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, क्योंकि हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो गीला अगर नहीं होगा तभी बढ़िया ये भुन पाएगा। गेहूं के स्प्राउट बनने में क्लाइमेट का डिपेंड करता है कि कितना समय लेता है। जनरली 1.5 से 2 दिन में आपके स्प्राउट बन जाते हैं। बस थोड़ा सा आप उन बातों का ध्यान रखें कि बीच बीच में हल्का पानी जरूर डालना है और उसके बाद ये 2 दिन में इस तरह आपके स्प्राउट्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब ये जो गेहूं के स्प्राउट बने हैं मैं आपको बताना चाहूंगी, जर्मिनेशन ने इसमें एंजाइम्स को और एक्टिवेट कर दिया है, यानी अब ये फंडामेंटल एक्टिव प्रोटीन्स आपको इसमें मिलेंगे और अब ये गेहूं आपके बहुत बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गए, यानी पौष्टिक हो गए हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्हें बढ़िया से एकदम क्रिस्प भूनना होगा। सबसे पहले आप गैस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाएं, पैन को हल्का गर्म होने दें। अब पैन गर्म हो गया है, हम सारे स्प्राउट्स को डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल गोल्डन एकदम करारा हमें भूनना होगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आप इसको बिल्कुल करारा यानी क्रिस्पी एकदम भून लें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर आप इसको क्रिस्प होने तक इसी तरह भूनें। यहाँ पर जो जरूरी पॉइंट है वो एक ये कि आपको लो फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करना है। तेज बिल्कुल मत कीजिए वरना ये जल जाएंगे और उससे जो फ्लेवर आएगा फिर वो बिल्कुल बेकार आएगा। तो आप लो फ्लेम पर ही जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए इस तरीके से आपको इसको भूनना है। कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पाउडर बनाने के लिए परफेक्ट भुने हैं या नहीं, आप थोड़ा सा पीसेस इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर लें और स्पैटुला या जो भी चम्मच है उसको इस तरह दबाकर ये देखिए ये क्रैक हो गए। इसका मतलब अब ये पाउडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प हो चुके हैं तो गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से एक प्लेट पर निकाल दें और इसको हल्का ठंडा होने दें जिससे कि हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर पाए। जब तक हमारे गेहूं हल्के ठंडे हो रहे हैं हम दूसरी और चीजें रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम बादाम। बादाम में बहुत हाई प्रोटीन होता है और ये दिमाग को तेज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा इसको भूनेंगे सिर्फ 2 मिनट। और देखिए बादाम को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। भूनना इसलिए जरूरी है, एक तो इससे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी जो प्रोटीन पाउडर हम बना रहे हैं वो काफी दिनों तक खराब नहीं होगा और स्वाद बढ़िया आता है और पाउडर फॉर्म में ये अच्छी तरीके से पिस जाते हैं। तो इसको भी अब एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में मैं भून रही हूँ 50 ग्राम मूंगफली। मूंगफली भी प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है और ये हमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे इसका फ्लेवर नहीं लाइक करेंगे तो आप इसको हटा सकते हैं। लो फ्लेम पर इसको भी भून लेते हैं। हमारी मूंगफली भी भून करके तैयार है तो गैस को ऑफ करते हैं और इसको भी प्लेट पर निकालते हैं। तो ये लीजिए हॉर्लिक्स बनाने के लिए हमारी तीनों ही चीजें बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ मैंने यही 2 चीजें ली हैं क्योंकि हम जो माल्ट बना रहे हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ और ड्राई फ्रूट्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जैसे काजू, पिस्ता, अखरोट इनको भी ले सकते हैं। हल्का सा 1-2 मिनट भून लें और उनको भी आप पाउडर की फॉर्म में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे गेहूं हल्के से गर्म है अभी, तो हमें इनको हल्का ही ठंडा करना है और हल्की गर्म फॉर्म में ही इसको हमें पीसना होगा। इसको पीसने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत मोटे दाने हैं, तो आप चाहें तो किसी फ्लोर मिल पर भी पिसवा सकते हैं या आप अपनी मिक्सी में ही इसको 2-3 बार करके बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरीके से फाइन पाउडर के फॉर्म में पीस लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गेहूं पिसा है, लेकिन अभी पूरी तरह फाइन नहीं हुआ है। मैं अभी से एक बार और पीसती हूँ। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगी, आपको गेहूं को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर आपने भूनने के बाद उसको इसी तरह छोड़ दिया तो उसमें हल्का पानी आ जाएगा और फिर पाउडर नहीं बन पाएगा। तो अभी मैं इसको और पीसती हूँ और ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम फाइन पाउडर बन गया है। आपको 3-4 बार ग्राइंड करना होगा बिल्कुल बारीक, क्योंकि जितना बारीक करेंगे दूध में बैठेगा नहीं, इजीली घुल जाएगा। दूसरी चीज आपको स्प्राउट में एक चीज और याद रखनी है कि स्मेल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर स्मेल आ गई है आपके स्प्राउट में तो आप स्प्राउट दोबारा बनाइए। अब एक छलनी की मदद से और एक बोल लेते हैं, इसको एक बार छान लेते हैं। जो भी मोटा मोटा होगा वो ऊपर रह जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमें नीचे मिल गया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपका ज्यादा मोटा यहाँ पर देखिए तो आप मिक्सी में एक बार और उसको बिल्कुल बारीक कर लें और फिर से छान लें।
तो ये देखिए थोड़ा सा दाने और थोड़ा सा जो मोटा था वो ऊपर रह गया, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा होममेड मार्ट तैयार हुआ है। अब इस वीडियो में आपको होममेड मार्ट भी बनाना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पीसने होंगे हमारे मूंगफली और बादाम। इसको हम डायरेक्ट नहीं पीसेंगे। आप लीजिए एक कोई भी प्लास्टिक का पैकेट या जिपलॉक पैकेट, और इसमें हम बादाम और मूंगफली को डालेंगे। बादाम और मूंगफली को बेलन से आप इस तरह एक बार दरदरा कर लें, इससे ये थोड़े थोड़े से छोटे पीस में हो जाएंगे। और जब हम मिक्सी में इसको चलाएंगे तो हमें बहुत नहीं चलाना पड़ेगा और ना ही ये चिपके चिपके पेस्ट बनेंगे। हल्का दरदरा सा हमने इसको कर लिया है और अब इसको हम बिल्कुल लगातार नहीं चलाएंगे, इसको पल्स पर चलाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर, जिससे कि ये पेस्ट ना बने, एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाए। और ये लीजिए मैंने बादाम और मूंगफली को भी पीस लिया है और ये बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बना है। अब हमारे होममेड मार्ट जो भी हमने बनाया था उसमें हम मूंगफली और बादाम के मिक्स को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन हल्का सा छान लेते हैं। और ये देखिए जो मोटे टुकड़े थे वो रह गए हैं, इसको हम दोबारा से पीस सकते हैं या दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। बादाम, मूंगफली और हमारे गेहूं के मार्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए हमारा हॉर्लिक्स मिक्स बिल्कुल तैयार है। बस अभी कुछ चीजें हम इसमें और डालेंगे एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए इसको। और आपको ये देखने से ही लग रहा होगा कि ये बिल्कुल हॉर्लिक्स वाला इसका टेक्सचर आया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम मिल्क पाउडर। दूध के पाउडर के पाउचेस बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। हमें इसमें ये दूध का पाउडर, इसको बिल्कुल बाजार जैसा हॉर्लिक्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। बगैर मिल्क पाउडर के भी इसको बना सकते हैं। तो जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। बस मिल्क पाउडर और चीनी ना डालें, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए मैंने अच्छी तरीके से सभी चीजों को मिक्स कर दिया है और ये देखिए आपका अपना होममेड हॉर्लिक्स पाउडर बिल्कुल तैयार है। बच्चों के बहुत नाटक होते हैं, वो ऐसे तो पीते नहीं है, उनको पसंद आता है सब कुछ थोड़ा सा चॉकलेटी। तो हम इसको देते हैं 2 फ्लेवर। तो मैंने हॉर्लिक्स को 2 बोल में डिवाइड कर दिया है। एक बोल हॉर्लिक्स में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप 3-4 इलायची को बारीक क्रश कर लें और अब अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। आप अपने मन का यहाँ कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ केसर डाल लीजिए तो केसर फ्लेवर तैयार हो जाएगा। वनीला का एसेंस डालकर एक बार मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए तो ये आपका वनीला फ्लेवर बन जाएगा। जो चाहे वो फ्लेवर आप तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बड़ों के लिए इलायची फ्लेवर हॉर्लिक्स। अब बनाते हैं उनका मनपसंद चॉकलेटी फ्लेवर। बोल में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। यहाँ आप ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं या आप कोको पाउडर, बहुत ही इजीली किसी भी सुपर स्टोर में ये मिल जाते हैं। तो मैं 1 बड़ी चम्मच डाल रही हूँ, आप जरूरत अनुसार इसको ऐड करें। मैंने कोको पाउडर को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर दिया है और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चॉकलेटी हॉर्लिक्स तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब आपको हॉर्लिक्स कभी भी बाजार से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब हम घर में ही इतना बढ़िया हॉर्लिक्स बना सकते हैं। तो दोनों ही हॉर्लिक्स हमारे इलायची फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर तैयार हो गए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पर चीनी नहीं मिलाई है। आप चाहें तो चीनी को मिक्सी में पीस करके उसका फाइन पाउडर अपने स्वाद अनुसार मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप ऑर्गेनिक जैगरी यानी जो गुड़ होता है उसका पाउडर आता है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप इसमें जैगरी मिलाइए, बच्चों के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर के पैकेट आपको ऑनलाइन या किसी भी अच्छे सुपर स्टोर में मिल जाएंगे। ये जनरल चीनी से कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। और अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी इसमें और बढ़ा लें, जिससे कि सिर्फ आप गर्म पानी में 1-1.5 चम्मच ये पाउडर मिलाइए, आपका हेल्थ ड्रिंक इंस्टेंटली तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपके दूध में ये पाउडर नीचे बैठे नहीं, जैसे सेटल हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए आप इसको 3-4 बार बिल्कुल फाइन एकदम कोई हल्का वाला कपड़ा ले लें, उसमें कर करके इसको छान लें। आपको बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा जो बिल्कुल भी दूध में नहीं बैठेगा। तीसरा, आपको ये एक एयर टाइट जार में भर करके 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, 1 महीने भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ गीली चम्मच आप ना लगाएं। 1.5 साल की उम्र के बच्चे को आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही आधी चम्मच, बहुत ही कम क्वांटिटी में पहले देखें, उसके बाद आप इसको बच्चे को दें। तो 2 साल के ऊपर के बच्चे इजीली इसको ले सकते हैं और हम बड़े 1 दिन में 2 टेबल स्पून भी इसको ले सकते हैं। आप इस हॉर्लिक्स पाउडर को एक बार में ज्यादा भी बनाकर रख सकते हैं आपको, लेकिन इसको केयरफुली फ्रिज में स्टोर करना होगा। जितनी जरूरत है उतना बाहर रखिए, बाकी आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। और इस पाउडर को आप किसी भी शेक में, मिल्क में, किसी भी पॉरेज में, कॉर्नफ्लेक्स में जब आप मॉर्निंग में लेते हैं, किसी में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखा आपने
घर में न्यूट्रिशन पाउडर बाजार जैसा बनाना कितना आसान है। अब आप बिल्कुल मार्केट से मत खरीदिए, इस तरह से बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।